मॉर्निंग एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। ठीक है मेरे भाइयों, तो कल की जो कहानी थी ना यार दोस्तों, कल की सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। कल जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, मुझे उससे रिलेटेड किसी का भी कोई भी डाउट नहीं मिला। सभी बच्चों ने कहा कि सर एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और इट वाज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। मैं चाहता भी यही था बच्चों कि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। अब आज अपन पता है क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे वहाँ पे भी तो अपन ने पढ़ी थी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, याद करो। हम बोलते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ना। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मेरे भाइयों, जो बड़ी प्यारी प्यारी, आज अपन उन पे फोकस करेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया। तो मेरे भाइयों, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह से। पहली प्रॉपर्टी में तीन पार्ट है, कैसे देखना। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू, ये है मेरे भाइयों यहाँ पे कोसेक इनवर्स x। तो देखिए थोड़ा सा अलग है मामला। वहाँ पे अपन क्या बोलते थे, साइन x और कोसेक x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वहाँ पे अपनी कहानी यूँ चलती थी, हम बोलते थे कि साइन x इक्वल टू 1/कोसेक x, या फिर अपन बोलते थे कोसेक x इक्वल टू 1/साइन x। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये आपको याद रखना है। मैं इसको प्रूव करके बताऊँगा, अभी टेंशन मत लो आप। तो पहला तो क्या है, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। 1 में याद रखना, ऐसे ही क्या याद रखना है, कहानी तो वही है रेसिप्रोकल वाली। साइन के साथ क्या आएगा, कोसेक, ऐसे ही कोस के साथ क्या आएगा, सेक आएगा। लेकिन यहाँ पे 1/x लिखना है, ये बात हमेशा याद रखना। कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। थर्ड, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x। केयरफुली काम करना है, मतलब साइन इनवर्स 1/x, तब जाके बोलेंगे कोसेक इनवर्स x। मतलब रेसिप्रोकल में तो वही रिश्ता है बेटा, पुराना वाला। साइन का, साइन की वाइफ कौन है, कोसेक। टेन की वाइफ कौन है, कोट। कोस की वाइफ कौन है, सेक। ठीक है, तो बातें तो वही है आज भी, बस आपको 1/x में लगाना है। अगर इनवर्स में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x। और सेम कहानी टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोट इनवर्स x। अब बच्चों इसको प्रूव करना है। आदमी मुझसे कहता है कि सर ये आंसर आया कैसे, आप प्रूव करके बताओ। तो मैंने क्या बोला भैया कि ये बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इससे ये लेके आ जाता हूँ आपके पास। मैंने बोला लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। y मैंने क्या मान लिया बेटा, कोसेक इनवर्स x। मुझे नहीं पता कोसेक इनवर्स x किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। मैंने तो बोल दिया है कोसेक इनवर्स x क्या है बच्चों, मेरा y है। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोसेक इनवर्स x, एक कोसेक इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, कोसेक y इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आई है मेरे भाइयों, मुझे x की वैल्यू मिल गई क्या, कोसेक y। तो कोसेक y कितना आया मेरे पास, x आया। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, मैं बोलूँ कि मैं साइन y निकालना चाहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, कि साइन y की वैल्यू आ जाएगी 1/x। साइन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/x। और अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। आप क्या बोलेंगे बच्चों, y इक्वल टू, जैसे यहाँ पे ये साइन है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। और y क्या माना था रे भाई, ये लोग हो गए ज़िंदगी के मजे। भाई हमने बोला कि इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, हमने क्या मान ली, y मान ली। लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। y की वैल्यू कोसेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो कोसेक y की वैल्यू आ गई है x। कोसेक का रेसिप्रोकल कर दो, साइन मिल जाएगा, तो कोसेक y कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल तो इसका भी रेसिप्रोकल। तो अगर कोसेक y x है तो साइन y कितना आएगा, 1/x। तो साइन y आ गया मेरे भाइयों 1/x। यहाँ से आप क्या कर दीजिए, यहाँ से आप आपके y की वैल्यू निकाल दीजिए, साइन इधर जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई साइन इनवर्स 1/x। और देखिए आंखें खोल के देखिए y किसके बराबर था, कोसेक इनवर्स x के। तो हो गए ना
पूछे हुए दोनों जो रेशो हैं, दोनों जो रिलेशन है, उन दोनों रिलेशन को भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो चलो इनकी तो हुई कहानी, पहली प्रॉपर्टी तो हुई मेरे भाइयों क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी जो है ना वो ऑलरेडी मैं है ना आपको क्वेश्चंस में कल सिखा चुका हूँ। अब आज आपके पास वो प्रॉपर्टी में आएगी ना तो वेरिफिकेशन करेंगे उसका। सेकंड प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी मेरे दोस्तों, साइन इनवर्स माइनस एक्स। अभी आप एक सेकंड में कहने वाले हैं सर माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कल ही कर लिए तो पन्ने कि साइन इनवर्स के साथ अगर एंगल नेगेटिव में आ रहा है तो माइनस को बाहर ले लो, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये सबके साथ कैसे चलेगा? ग्रुप ए वालों के लिए तो एक जैसा है, इसलिए मैंने वो ग्रुप ए और ग्रुप बी पता है क्यों बनाए थे? वो इसी कहानी में चल रहा है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी भी। तो ग्रुप ए में आपने देखा था, सेकंड प्रॉपर्टी में देखना, ये ग्रुप ए वाले सब एक साथ रहेंगे, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ग्रुप ए वाले जो है ना उनका सेम प्रॉपर्टी, माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। और यहाँ पे एक और रह गया ग्रुप ए में, कौन है बच्चों? टेन इनवर्स माइनस का एक्स। क्या कह देंगे आप हाथों हाथी? माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ये तो हमारे ग्रुप ए वालों की कहानी थी। अगर ग्रुप बी वालों पे आ जाएं, ये हमारा क्या है बच्चों? ग्रुप ए। ग्रुप बी वाले कितने बढ़िया थे, याद करो। ग्रुप बी वालों के लिए मैंने सिखाया था कि अगर ग्रुप बी वालों के साथ एंगल नेगेटिव में है तो पाई माइनस करके लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास फोर्थ जो है कोस इनवर्स माइनस एक्स। घबराना नहीं है, कोस इनवर्स माइनस एक्स, माइनस आगे नहीं लाना, पाई माइनस करके लेके आना है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है भैया। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या करेंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। आ जाइए सिक्स कोट इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक एक प्रॉपर्टी बाय हार्ट आपको मुझे लगता है हो गई होगी। ग्रुप ए वालों के लिए सीधा माइनस, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स आगे माइनस लगा दो। कोसेक के लिए भी सेम काम, टेन इनवर्स के लिए भी सेम काम। ग्रुप बी वालों के लिए जैसे ही माइनस पे बात चलेगी हम क्या करेंगे? पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। अब इनका वेरिफिकेशन है तो बच्चों वेरिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाइयों, एक किसी का बता देता हूँ। कभी कभी बच्चा कह देता है कि सर बताइए, तो बढ़िया बता देते हैं भाई मेरे। साइन इनवर्स माइनस एक्स का आंसर आएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ये मैंने आपको बताया कि भैया मैं आज आपको सिखा रहा हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसका आंसर क्या आया? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। बच्चा पूछता है इसका आंसर ये क्यों आया सर, एक बार बताइए। तो देखिए इसका आंसर ये लाना है ना, मैंने क्या बोला? लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों? वाई मान लिया। अब वाई का आंसर वो आ जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि इसका आंसर वो लाना है, मुझे नहीं पता। सपोज साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चों? वाई के। ये साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन वाई, तो आप क्या लिखेंगे? साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। आप लिखेंगे साइन वाई इक्वल टू मेरे बच्चों माइनस एक्स। और जैसे ये वाली बात हुई कि साइन वाई किसके बराबर है मेरे भाइयों? माइनस एक्स के बराबर है, मैं क्या लिख दूंगा? एक्स किसके बराबर आ जाएगा? साइन वाई। अगर ये इसके बराबर है तो एक्स बराबर साइन वाई। साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अगर साइन वाई माइनस एक्स के बराबर है तो एक्स किसके बराबर आएगा बच्चों? माइनस का साइन वाई, माइनस का साइन वाई। साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसलिए एक्स बराबर माइनस का साइन वाई। और मैं जानता हूँ अगर माइनस का साइन वाई है तो माइनस साइन थीटा का मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस का वाई। एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस का वाई। क्योंकि याद करिए जब आप 11th क्लास में थे तो मैं आपसे बोलता था माइनस साइन 45, तो आप क्या कहते थे? सर इसका मतलब है साइन माइनस 45। साइन माइनस 45 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का साइन 45। तो उल्टा भी तो लिख सकता हूँ भाई, अगर साइन वाई माइनस एक्स के बराबर है तो इसको अगर मैं एक्स को पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस का साइन वाई, और माइनस का साइन वाई मतलब माइनस का साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन माइनस थीटा। एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस का वाई, तो ये आ गया मेरे पास एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस का वाई। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लेके चले जाइए। आप क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। देखिए साइन इधर है, इधर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का
वाई और माइनस का वाई है, तो मेरे भाइयों वाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, मजे कर लो जिंदगी के। वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स जो है ये आपके पास क्या आ गया मेरे भाइयों, साइन इनवर्स एक्स जो है ये किसके इक्वल आ गया, माइनस, और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ माइनस है ना, इस माइनस को मेरे दोस्तों यहाँ पहुँचा दो। ये देखो यहाँ माइनस है, समझना वेरिफिकेशन। ये देखिए यहाँ माइनस है, माइनस को वहाँ पहुँचा दो। जैसे माइनस वहाँ जाएगा आपके लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस का एक्स। ये लो कहानी खत्म। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। प्रूव कुछ भी कर सकते हैं, प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सिर्फ उन मेरे भाइयों के लिए जिनको हर चीज़ का वेरिफिकेशन चाहिए, वरना तो आपको क्वेश्चन करना है तो आपको ये कहानी याद रखनी है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट है। अब थर्ड जो हमारी कहानी आएगी ना, ऐसे ही बच्चों आप बचे हुए जितने भी जो यहाँ पे थे उनको भी वेरीफाई कर सकते हैं, और कोर्स वालों को भी वेरीफाई करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नई कहानी देखिए, यहाँ पे आया मेरे पास जो नई प्रॉपर्टी है वो है मेरे दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पाई बाई टू। देखिए वो जो कहानी वहाँ होती थी ना हमारे पास पहले ट्रिग्नोमेट्री में, वही सारी कहानियाँ चल रही हैं अब इनवर्स में भी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, बच्चा कहता है कि सर ये पाई बाई टू कैसे आया, मैं उससे कहता हूँ कि तू एक्स की कोई सी भी वैल्यू ले ले। उसने कहा ठीक है सर, एक्स की वैल्यू ले ली मैंने 30 डिग्री। ठीक है, मैंने उससे बोला तेरे एक्स की वैल्यू ले ली बेटा यहाँ पे 30 डिग्री। अब अगर तू एक्स की वैल्यू 30 डिग्री लेके बैठा है ना तो तेरी मर्जी पड़े जो काम कर ले तू यहाँ पे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू इस पर रहेगी वही यहाँ पे एक्स की वैल्यू रहेगी। तो साइन 30 और यहाँ पे कोस में अपन बात करेंगे बच्चों, तो कोस में भी क्या बात करेंगे, साइन इनवर्स 30 प्लस कोस इनवर्स 30 इक्वल टू पाई बाई टू। मतलब सेम एंगल के लिए ये कहानी होती है बच्चों। एक्स जो है वो कोई सा भी एंगल हो सकता है, एनी एंगल, लेकिन आपकी कहानी क्या चलेगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेम पिक्चर किसके साथ रहेगी बच्चों, टेन और कोट के साथ। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। साइन के साथ हो गई, साइन के साथ कोस रहता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा याद रखना टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स। और अब लास्ट में क्या रह गया, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, पाई बाई टू। इसका भी आंसर क्या आ गया, पाई बाई टू। अब मुझे क्या करना है, किसी भी एक प्रॉपर्टी को इनमें से प्रूव करना है। तो बच्चों अगर मुझे किसी भी एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे प्रूव करना है ना, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले अपन इसी वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करके बता देते हैं कि भैया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाई टू कैसे आया। मैंने क्या बोला, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया मेरे भाइयों, वाई मान लिया। इस साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। जैसे वाई माना, ये साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, साइन वाई। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास साइन वाई। अब अगर ये एक्स मेरे पास साइन वाई आ चुका है तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई टू माइनस वाई। कोई रोक ही नहीं सकता। साइन वाई क्या होता है भैया, साइन वाई हम आपसे कहेंगे कोस 90 माइनस वाई, तो आपने लिख दिया इमीडिएटली कोस पाई बाई टू माइनस वाई। तो यहाँ से मुझे पता लग गया भैया कि कोस इनवर्स एक्स क्या आने वाला है, ये कोस है, इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। कोस इनवर्स एक्स क्या आ गया बच्चों, पाई बाई टू माइनस वाई। कोस इनवर्स एक्स आ गया मेरे पास पाई बाई टू माइनस वाई। साइन इनवर्स एक्स मेरे पास वाई था, इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए मेरे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, वेरीफाई हो गया। अभी देखना आप कैसे होने वाला है। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, दोनों इक्वेशन को प्लस करिए 1 और 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, वहाँ पे आंसर क्या है बच्चों, वाई। और यहाँ पे पाई बाई टू माइनस वाई, पाई बाई टू माइनस वाई। वाई से वाई की जिंदगी खराब, आंसर इज पाई बाई टू। ये लोग कर लो जिंदगी के मजे। इसको भी मैंने वेरीफाई कर दिया, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी मेरे भाइयों आपकी वेरीफाई हो गई।
अब तो मेरे बच्चों एक लास्ट प्रॉपर्टी रह रही है जो कि आपको मज़ा दिलाएगी, और वो प्रॉपर्टी है मेरे भाइयों, नहीं लास्ट नहीं, अभी तो आपके पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका पहले आंसर देखना, टेन इनवर्स कोई एक एंगल प्लस टेन इनवर्स कोई दूसरा एंगल, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका आंसर होता है मेरे बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। और यहाँ पे ये कंडीशन होती है एक्स वाई जो है ना वो लेस देन वन होना चाहिए। वो आगे की पिक्चर है, पहले आप यहाँ पे फोकस करना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। आंसर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब इसका आंसर बच्चों ये आया, ठीक है, तो इसका आंसर ये आया, तो ये आंसर मैं आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको एक प्यारा रिजल्ट बता देता हूँ। जो सिक्स्थ रिजल्ट है, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो वहाँ पे वो कहानी इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज का मतलब यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। इसलिए मैं एक में ही पूरा सोल्यूशन एक साथ बता देता हूँ। फिर बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ प्लस होता है तो आंसर आपका ये होता है, यहाँ प्लस होता है तो न्यूमरेटर में प्लस होता है, डिनोमिनेटर में माइनस होता है। लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा ना तो वहाँ कहानी इंटरचेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर में तो आ जाएगा माइनस, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों प्लस। अब इसको प्रूव करना है, देखना शानदार तरीके से करते हैं। इसके बारे में नहीं पता, इसको मैंने ए मान लिया, क्योंकि आपकी बार दो चीज़ें ना बच्चों, पहले एक सिंगल आ रहा था, आपकी बार दो आ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, मैंने क्या बोला, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। इसका मतलब मुझे ए प्लस बी निकालना है भैया, और ए प्लस बी का आंसर ये होना चाहिए। तो टेन इनवर्स एक्स को ए माना, इसको तो मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। मुझे क्या निकालना है, मुझे ए प्लस बी निकालना है, और ए प्लस बी का आंसर ये आना चाहिए। लाऊंगा, देखना भाई, टेन इनवर्स से उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 है, एक्स की वैल्यू आ गई 10 है, टेन इनवर्स से उधर जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई मेरे बच्चों 10b, वाई की वैल्यू आ गई 10b। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे x प्लस वाई इस तरह की पिक्चर चाहिए। तो भैया मेरे पास पता है एक फॉर्मूला हुआ करता था 11th क्लास में, याद करो मेरा चेहरा, 11th में जब आपको पढ़ाता था मेरे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, ये a प्लस बी निकालना है। तो भैया ये a प्लस बी निकालना है, तो इसका 10 ले लिया मैंने बोला 10 a प्लस बी। आप जैसे प्यारे बच्चों ने बोला सर ये तो फॉर्मूला बन गया 10 a प्लस बी, तो मैं बोलूँगा क्या बेटा, आप बोलेंगे सर 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 है 10 बी। मैंने कहा वाह यार यही तो मज़े करने थे मुझे। तो 10 a प्लस बी एक फॉर्मूला बन चुका है, 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 है 10 बी, तो 10 a प्लस 10 बी। तो भैया 10 a प्लस बी की कहानी लेके आते हैं पहले, तो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 a कितना है x प्लस 10 b कितना है y अपॉन 1 माइनस 10 है 10 b, 1 माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये 10 है, उधर जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो कहानी खत्म। करंट संडे क्वेश्चन की वाट लगा दी है, मतलब प्रूव कर दिया है। a प्लस बी के साथ 10 है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, 10 उधर जाएगा इनवर्स में चला जाएगा, 10 इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप कहेंगे कि सर a प्लस बी जो है ना उनकी वैल्यू रख दो और कहानी खत्म। a कितना था 10 इनवर्स x, a था बच्चों 10 इनवर्स x, b कितना था 10 इनवर्स y, और RHS में हमारा आंसर आ चुका है, प्रूव कर चुका हूँ। आते ना बच्चों मेरे साथ मज़े पढ़ने में, इसलिए तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, इसका आंसर ये रहा। उम्मीद करता हूँ भेजे में बहुत अच्छे से सेट हुई होगी। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको अपन देख लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाली आप प्रूव करके देखना, जैसे ये प्लस वाला मैंने किया, माइनस वाले में सिर्फ प्लस की जगह माइनस आएगा रे यार मेरे भाई, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको लेके आ रहा हूँ, वो है हमारी साइन, कोस और टेन। इन तीनों पे कुछ हमने फॉर्मूले पढ़े थे 11th में, उनसे रिलेटेड। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, उसमें फर्स्ट पार्ट है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का आंसर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स एक्स, इसे लाऊंगा 2 साइन इनवर्स एक्स, इसे लाऊंगा 2 कोस इनवर्स एक्स। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का तो आंसर आ गया बच्चों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही है मेरे पास 2 टेन इनवर्स एक्स, मतलब टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स, एक बात तो ये साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक बार ये आएगा कोस इनवर्स के फॉर्म में, और एक बार ये आएगा खुद की फॉर्म में। मतलब जो टेन इनवर्स है ना, वो एक बार तो साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या होता है, और टेन इनवर्स एक बार कोस इनवर्स के फॉर्म में क्या होता है, और वही टेन इनवर्स एक बार खुद की फॉर्म में क्या होता है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो साहब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वापस इसी पे चलेगी, 2 टेन इनवर्स एक्स। अब की बार क्या आएगा, अब की बार बच्चों ये जो थी ना कहानी, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, बिल्कुल टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स के फॉर्म में तो यहाँ प्लस होता है, और खुद की फॉर्म में यहाँ माइनस होता है। ये 3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए बच्चों। इसका वेरिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए। सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स जो है इसको मैंने y मान लिया। इसी को प्रूव कर देते हैं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू y। भैया 2 टेन इनवर्स एक्स का आंसर ये लाना है। मैंने क्या किया, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू y। ठीक है भैया, तो यहाँ से पता लग जाएगा टेन इनवर्स इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, टेन y। x इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाइयों, टेन y। ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू टेन y। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बताना है कि x की वैल्यू 10y आ चुकी है, तो यहाँ पे आंसर क्या लेके आना है, यहाँ पे आंसर ये लेके आना है। तो यहीं पे जाके पुट करता हूँ, x की जगह क्या करता हूँ, ये पुट करता हूँ और आंसर ये लेके आऊँगा। साइन इनवर्स x की जगह क्या रखना बच्चों, x की जगह मुझे लिखना है 10y। तो साइन इनवर्स 2 10y, देखिएगा अपन ने क्या किया, 10 इनवर्स x से इसको अपन ने y मान लिया, ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10y। x की जो वैल्यू है ना 10y, वहाँ जाके पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह लिख दिया 10y 2 10y अपॉन 1 प्लस 10y का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर y। ये याद रखना हमेशा, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, जैसे साइन थीटा का स्क्वायर कर रहे हैं, तो आंसर क्या आता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस 2 10 स्क्वायर y। अब मैं जानता हूँ ये एक फॉर्मूला बन चुका है, अगर आपकी खोपड़ी काम कर रही हो तो 11th क्लास का एक फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ साइन इनवर्स था ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐसा प्रोग्राम किया। ये पता है क्या बन चुका, ये बन चुका है, अगर याद आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो मैं याद दिलाता हूँ, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हुआ करता था साइन 2 थीटा का। 11th क्लास में एक फॉर्मूला हुआ करता था साइन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे क्या है मेरे भाइयों, y है। तो ये आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स तो अपनी जगह ऐसा का ऐसा ही है, और ये किसका आंसर आ गया, ये आंसर आ गया साइन 2y का। तो साइन इनवर्स साइन 2y, साइन इनवर्स साइन 2y बच्चों आ गया आपको ज़िंदगी का मज़ा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा का मतलब होता है थीटा। कहीं पे भी अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है ना, कैसा, साइन इनवर्स साइन थीटा, चाहे साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो, जैसे कोस इनवर्स कोस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, थीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स साइन 2y, थीटा की जगह 2y है मेरे दोस्तों। तो आंसर कितना आ गया, 2y। आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 2y। अगर आंसर मेरे पास यहाँ पे 2y आ गया तो बच्चों y की वैल्यू पुट करनी है और कहानी खत्म करनी है। y की वैल्यू कितनी है, टेन इनवर्स x, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय टेन इनवर्स x, दैट इज 2 टेन इनवर्स x। ये लो भैया, तो इसका आंसर अपन क्या लेके आ गए, RHS का आंसर LHS लेके आ गए 2 टेन इनवर्स x। ये थी बच्चों कहानी। मुझे लगता है कि शायद पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फिर भी किसी को अगर इसमें लग रहा है तो एक बार फिर मैं अपनी बात रिपीट कर सकता हूँ। टेन इनवर्स x को मैंने y मान लिया, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों 10y। ये जो x की वैल्यू आई ना 10y, इसको सीधा मैंने यहाँ जाके रख दिया, सीधा वहाँ जाके रख दिया। साइन इनवर्स 2 तो अपनी जगह ऐसा कैसा गई है,
टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ये करते ही बच्चों मेरी आइडेंटिटी बन गई, ये फॉर्मूला बन गया 11th क्लास का, किसका, साइन 2 थीटा का। लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे y है, तो थीटा की जगह यहाँ पे y है, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, y। तो 2 थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2y। और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मैंने आपको बताया बच्चों उसका आंसर क्या होता है, थीटा, मतलब क्या आ जाएगा 2y। तो 2 इंटू वाई, और y कितना है, टेन इनवर्स x, तो आंसर आ गया 2 टेन इनवर्स x। तो हमारी ये बड़ी प्यारी सी कहानी थी बच्चों, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है मेरे भाइयों। अब अपन चालू करते हैं अपना प्रोग्राम।